एक छोटे से गांव में पहाड़ियों के बीच एक सीधा साधा पत्थर तोड़ने वाला रहता था। हर दिन वो सूरज के साथ उठता और खदान में जाता। उसके हाथ मजबूत और मेहनत से कठोर पत्थरों को तोड़कर उन्हें इमारतों के लिए ब्लॉक का आकार देते। वो सादा खाना खाता, गहरी नींद सोता और अपनी मेहनत में खुश रहता। जिंदगी एक जैसी थी और पत्थर तोड़ने वाले को दुनिया में अपनी जगह पता थी। उसे अपने हथौड़े की पत्थर पर पड़ने वाली आवाज पसंद थी, एक जाना पहचाना संगीत जो उसके दिन भरता था। गांव वाले उसकी मेहनत और लगन के लिए उसका सम्मान करते थे। वो एक सीधा साधा इंसान था, सीधी सादी जरूरतों वाला, और अपने समुदाय का पेट पालने में संतुष्टि पाता था। हालांकि उसका काम थका देने वाला था, पर ईमानदार था। पत्थर तोड़ने वाले का घर एक छोटी सी झोपड़ी थी जो उसने खुद अपने हाथों से खदान से तोड़े गए पत्थरों से बनाई थी। वो अकेला रहता था, लेकिन गांव के लोगों के प्यार से घिरा हुआ था। उसके दिन काम की एक लय, चेहरे पर धूप और शाम की ठंडी हवा से भरे होते थे। उसे जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी। सूर्योदय की खूबसूरती, ताजे पानी का स्वाद, सुबह चिड़ियों का गाना। वो अपनी सादी जिंदगी से खुश था, अपनी दिनचर्या और धरती से जुड़ाव में शांति पाता था। उसके दिल में दिन भर की मेहनत के अलावा कोई ईर्ष्या या महत्वाकांक्षा नहीं थी। वो गांव का हिस्सा था और गांव उसका हिस्सा। पत्थर तोड़ने वाले ने पूरी ताकत से एक अमीर व्यापारी बनने की कामना की, और देखो, उसकी इच्छा पूरी हो गई। उसने खुद को बदला हुआ पाया, बढ़िया रेशमी कपड़े पहने, नौकर चाकरों से घिरा हुआ। उसके गोदाम कीमती सामान से भरे हुए थे और उसकी तिजोरी सोने से। वो दूर देशों की यात्रा करता, विदेशी मसालों और दुर्लभ रत्नों का सौदा करता। वो राजाओं और रानियों के साथ भोजन करता, बेहतरीन व्यंजन और उत्तम शराब का आनंद लेता। उसने दौलत की ताकत और प्रतिष्ठा को महसूस किया और उसमें मस्त हो गया। उसे दूसरों का ध्यान और प्रशंसा, उनका सम्मान पसंद आया। वो जिंदगी जी रहा था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। व्यापारी जो पहले पत्थर तोड़ने वाला था, अपनी नई दौलत में मग्न था। उसने बड़ी बड़ी पार्टियां दी, खुद को गहनों से सजाया और एक शानदार हवेली बनवाई। उसने अपनी शक्ति का आनंद लिया, कुछ भी खरीदने की क्षमता का। उसने खुद को विलासिता से घेर लिया, आराम और भोग विलास की दुनिया में डूब गया। उसने उपलब्धि की भावना महसूस की, वो हासिल कर लिया जो उसने कभी सिर्फ सपना देखा था। वो मानता था कि दौलत ही खुशी की कुंजी है, सफलता का असली पैमाना। उसने उस आजादी का आनंद लिया जो इससे मिली, अपनी हर इच्छा पूरी करने की क्षमता का। वो हर किसी के लिए ईर्ष्या का विषय था जो उसे जानता था। भाग 3, सूर्य की शक्ति। विलासितापूर्ण जीवन से असंतुष्ट व्यापारी ने शक्तिशाली सूर्य बनने की कामना की, जो सभी जीवन और ऊर्जा का स्रोत है। उसकी इच्छा पूरी हो गई और उसने खुद को आकाशीय पिंड में बदलते हुए पाया, जो आकाश के विशाल विस्तार में गर्मी और प्रकाश फैला रहा था। उसने अपने भीतर एक अपार शक्ति को महसूस किया, पृथ्वी पर जीवन की लय को प्रभावित करने की क्षमता। उसने देखा कि कैसे पौधे उसकी किरणों के नीचे बढ़ते और फलते फूलते हैं, कैसे जानवर उसकी गर्मी में बैठते हैं और कैसे मनुष्य उसे विस्मय और श्रद्धा से देखते हैं। उसने नियंत्रण और प्रभुत्व की भावना महसूस की, हर चीज के केंद्र में होने का एहसास। सूर्य के रूप में उसने ऋतुओं को नियंत्रित किया, वसंत की गर्मी, गर्मी की तपन, पतझड़ की ठंडक और सर्दी की ठिठुरन को लाया। उसने जीवन और मृत्यु के चक्र, प्रकृति की लय के उतार चढ़ाव को देखा। उसने ब्रह्मांड से जुड़ाव महसूस किया, कुछ भव्य और शाश्वत का हिस्सा होने का एहसास। वह अपनी शक्ति की महिमा में डूबा रहा, इस ज्ञान में कि वह पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए आवश्यक है। उसने मनुष्यों की पूजा और आराधना का आनंद लिया, अपनी अपार शक्ति की पहचान का। उसने पूर्णता की भावना महसूस की।
परम शक्ति प्राप्त करने का एहसास। भाग 4, नियंत्रण का भ्रम। बादल। सूर्य अपनी सीमाओं से निराश होकर एक बादल बनने की कामना करता है जो आकाश में घूमने और सूर्य के प्रकाश को ढकने के लिए स्वतंत्र हो। उसकी इच्छा पूरी हो जाती है और वह एक विशाल उमड़ते हुए बादल में बदल जाता है जो स्वर्ग में सहजता से बहता है। वह अपनी नई आजादी का आनंद लेता है, जहां चाहे वहां घूमता है, नीचे पृथ्वी पर परछाई डालता है। वही भीति की कछम्भा की वह भारहीनता की भावना का आनंद लेता है, अपनी इच्छा से आकार और रूप बदलने की क्षमता का। वह मुक्ति की भावना महसूस करता है, एक निश्चित रूप की बाधाओं से मुक्त होने का एहसास। वह सूर्य पर अपनी शक्ति का आनंद लेता है, उसके प्रकाश को अवरुद्ध करने और दुनिया में अंधेरा लाने की क्षमता का। एक बादल के रूप में वह सूखी भूमि पर बारिश लाता है, पौधों को पोषण देता है और जानवरों की प्यास बुझाता है। वह देखता है कि कैसे पृथ्वी उसके प्रभाव में हरी भरी और फलती फूलती है, अपनी जीवनदायिनी शक्ति में संतोष का अनुभव करता है। वह विशाल दूरियों की यात्रा करता है, ऊंचे पहाड़ों से लेकर फैले हुए मैदानों तक पृथ्वी के विविध परिदृश्यों को देखता है। वह प्राकृतिक दुनिया से जुड़ाव महसूस करता है, पृथ्वी के जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा होने का एहसास। वह अपने द्वारा देखे गए परिदृश्यों की सुंदरता और विविधता का आनंद लेता है, नीचे की दुनिया के लगातार बदलते पैटर्न का। वह प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता पर आश्चर्य और विस्मय का अनुभव करता है। भाग 5, अडिग शक्ति। पहाड़। बादल स्थिरता और ताकत के लिए तरसते हुए एक शक्तिशाली पहाड़ बनने की कामना करता है जो अडिग और अचल हो। उसकी इच्छा पूरी हो जाती है और वह एक विशाल चोटी में बदल जाता है। उसकी चट्टानी ढलानें स्वर्ग की ओर पहुंचती हैं। वह अपार शक्ति और स्थायित्व का अनुभव करता है, पृथ्वी से जुड़े होने का एहसास, अडिग और स्थायी। वह देखता है कि कैसे हवा और बारिश उसके किनारों से टकराते हैं, फिर भी वह अडिग रहता है। वह अजेयता का अनुभव करता है, प्रकृति की शक्तियों के प्रति अभेद्य होने का एहसास। वह अपने शिखर से मनोरम दृश्यों का आनंद लेता है, बाकी सबसे ऊपर होने का एहसास। पहाड़ लंबा और गर्व से खड़ा है, ताकत और लचीलापन का प्रमाण। वह जानवरों के लिए घर, नदियों के लिए पानी का स्रोत और यात्रियों के लिए एक मील का पत्थर प्रदान करता है। वह उद्देश्य की भावना महसूस करता है, परिदृश्य का एक अभिन्न अंग होने का एहसास। वह देखता है कि कैसे मौसम बदलते हैं, कैसे दुनिया उसके चारों ओर बदलती है, फिर भी वह स्थिर और अपरिवर्तित रहता है। वह कालातीतता का अनुभव करता है, पृथ्वी के प्राचीन इतिहास से जुड़े होने का एहसास। वह अपने अस्तित्व की शांति और एकांत का आनंद लेता है, मानव जीवन की भागम भाग से दूर होने की शांति का। वह शांति और संतोष का अनुभव करता है। भाग 6, स्वीकृति का ज्ञान। पहाड़ पत्थर तोड़ने वाले की दृढ़ता से विनम्र होकर खुद से ज्यादा कुछ नहीं बनना चाहता। एक साधारण पत्थर तोड़ने वाला, उसकी इच्छा पूरी हो जाती है और वह खुद को अपनी परिचित खदान में पाता है, हाथ में हथौड़ा, खुरदुरे पत्थर को तोड़ता हुआ। उसने शांति और संतोष की भावना को अपने ऊपर छाते हुए महसूस किया, ठीक वहीं होने का एहसास जहां उसे होना चाहिए था। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी धन, शक्ति या नियंत्रण के बारे में नहीं है, बल्कि किसी के अपने स्वभाव में संतुष्टि पाने के बारे में है। उसने अपने जीवन की सादगी, अपने काम की लय और पृथ्वी से जुड़ाव को अपनाया।
पत्थर तोड़ने वाले ने अस्तित्व के विभिन्न रूपों का अनुभव करने के बाद उससे अब जीवन का सही अर्थ समझ लिया था। उसने महसूस किया कि खुशी बाहरी परिस्थितियों के बारे में नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति के बारे में है। उसे बनाने के साधारण कार्य में खुरदुरे पत्थर को कुछ उपयोगी और सुंदर बनाने में खुशी मिली। उसने अपने चेहरे पर सूरज की गर्मी, हवा की ठंडक, अपने आसपास की प्रकृति की आवाजों की सराहना की। उसने जीवन के साधारण सुखों के लिए कृतज्ञता का अनुभव किया, जिन चीजों को उसने कभी हल्के में लिया था। उसने दुनिया में अपनी भूमिका, अस्तित्व की बड़ी टेपेस्ट्री में अपनी जगह को अपनाया। पत्थर तोड़ने वाले ने अपना काम जारी रखा। उसका दिल एक नए ज्ञान से भर गया। वह समझ गया कि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। उसने महसूस किया कि सच्ची पूर्णता किसी बाहरी लक्ष्य को प्राप्त करने से नहीं, बल्कि खुद को और दुनिया में अपनी जगह को स्वीकार करने से आती है। उसे वर्तमान क्षण में होने के साधारण कार्य में खुशी मिली। उसने अपना ज्ञान ग्रामीणों के साथ साझा किया, उन्हें संतोष और आत्म स्वीकृति के महत्व के बारे में सिखाया। उसने एक लंबा और पूर्ण जीवन जिया, रोजमर्रा के पलों में खुशी पाई, पत्थर तोड़ने वाले होने के साधारण कार्य में। पत्थर तोड़ने वाले की यात्रा ने उसे एक बहुमूल्य सबक सिखाया, एक सबक जो उसने अपने बाकी दिनों तक अपने साथ रखा। उसने सीखा कि सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि अपने भीतर पाई जाती है। यह इस बारे में नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बारे में है कि आप कौन हैं। यह शक्ति या नियंत्रण चाहने के बारे में नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण में शांति और संतोष पाने के बारे में है। उसने सीखा कि सबसे बड़ी यात्रा अंदर की यात्रा है, आत्म खोज और स्वीकृति की यात्रा। और इसलिए उसने अपना काम जारी रखा, एक साधारण पत्थर तोड़ने वाला, अपने जीवन से संतुष्ट, खुद के साथ शांति से बस और 20 साल सामों से बासा और अपने आसपास की दुनिया के साथ तालमेल बिठाकर